वेलकम सभी का। तो उज्ज्वल भविष्य के लिए हम लोगों की शुभकामनाएं। ये हमारे फार्मासिस्ट मैडम है जमुना सिद्धार्थ है, और हमारे चिकू दादा है यहाँ पे बहुत पुराने कर्मचारी हैं, वो भी फार्मासिस्ट हैं, उनके असिस्टेंट हैं। मैं यहाँ मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करता हूँ। ये भगवान धन्वंतरी है आयुर्वेद की तरह। आयुर्वेद जो है ना, भगवान से ऐसा अथर्ववेद, जो हिंदुओं के 4 वेद होते हैं उसमें से एक अथर्ववेद होता है। अथर्ववेद का उपांग है, माने एक अंग है आयुर्वेद। और ये आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी, देखिए उनका जो हुआ था ना, 4 चीज़ें, मतलब हिंदू मान्यता के अनुसार 4 वेद आयुर्वेद, शंख चक्र गदा, ऐसा उनने अमृत कलश लेके वो हुए थे। अब वो परंपरागत चलता है। आयुर्वेद की डिस्पेंसरी हर जगह है, जैसे PSC होता है ना प्राइमरी यूनिवर्सिटी, वैसे आयुर्वेद की डिस्पेंसरी है। औषधालय इसको बोलते हैं हिंदी में, अस्पताल है। ये आप वहाँ देखेंगे, एक वो है आपका उसको बोलते हैं सब सेंटर। PSC का जो छोटा पार्ट होता है उसको सब सेंटर बोलते हैं। वहाँ एनम आती है, एनम GNM है ना। हम लोगों का डिस्पेंसरी होता है, हम लोगों का पार्ट अभी डिवाइड नहीं हुआ है। अभी नेशनल प्रोग्राम आयुर्वेद में चलने लगे हैं, 9 प्रोग्राम आयुर्वेद के चल रहे हैं, इससे अभी एनम नहीं होती है। अभी धीरे से वो जैसे सब सेंटर है ना, ऐसे आयुर्वेद का भी विकास हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। इमरजेंसी ट्रीटमेंट ना होने की वजह से आयुर्वेद की महत्वता थोड़ा सा कम। इमरजेंसी में कौन है ना, जैसे मान लीजिए किसी को जो है टाइप फीवर आ गया है ना, मलेरिया है या सर्जिकल एक्सीडेंट है कोई, है ना, उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में अभी नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा अभी ऐसा पिछड़ा मानते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक डिसीज में, जैसे कैंसर हो गया, जैसे लाइक कैंसर है ना, एलोपैथी में कीमो देते हैं, है ना, सर्जरी करते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन से कैंसर का ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक सफलता भी मिलती है। क्रॉनिक डिसीज में किडनी फेलियर के पेशेंट हो गए, लीवर डिसीज के लीवर सोराइसिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, इनका आप देखे होंगे एलोपैथी से। आपके भी घर में आप लोग देखते होंगे कि किसी को BP है ना, तो कंटिन्यूशन BP की दवाई एलोपैथी लेते हैं ना, तो वो डोज बढ़ता है। कभी आप घटते हुए क्रम में नहीं देखे होंगे, है ना। या कि किसी को शुगर है ना, तो शुगर की दवाई आप 6 महीना लेंगे, फिर 6 महीने बाद डॉक्टर उस दवाई को बदल देंगे, डोज बता देगा अब ये काम नहीं कर रही, ये डोज कर देगा, है ना। आयुर्वेद में अच्छा, ये सब लाइफ स्टाइल डिसीज है। लाइफ स्टाइल तो स्ट्रेस होना, सही खान पान ना होना, इस वजह से ये सारे रोग होते हैं, है ना। तो उसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा सफल है। आप लोग बाहर निकल के जा रहे हैं, आप लोगों को भी आवश्यकता बीच में पड़ेगी, है ना। अभी बहने हैं आप, फिर आगे चल के मैरिड लाइफ होगी, बच्चे होंगे, है ना। अच्छा, महिलाओं को भी बहुत सारी क्रॉनिक डिसीज रोग होते हैं, कई बार लड़कियों को भी होते हैं, वहाँ से आ जाता है ना, एक एज में आ जाता है ना। कई लोगों के भी स्किन डिसीज है, कई लोगों को आता है जो कि नहीं बता पाते। कुछ है मेंसेस इरेगुलर गायनिक समस्याएँ रहती हैं, जिनका एलोपैथी में अच्छा समाधान नहीं है ना। लिकोरिया होता है, जनरली कई लोगों को होता है ना, वाइट डिस्चार्ज जिसको। इन चीज़ों का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। यही नहीं, कहीं भी बहुत सारी आयुर्वेद की डिस्पेंसरियाँ हैं। और हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट में भी एक हॉस्पिटल है, जिला कुम्हारपाड़ा में, वो 30 बेडेड है, 30 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर भी बैठते हैं और 5-7 डॉक्टर भी बैठते हैं। सर्जरी का भी एक पार्ट है लोगों के, तो उसमें जो पाइल्स फिस्टुला होता है ना, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में होता है। 4 सूत्र से उसमें कटिंग करते हैं एलोपैथी में, और हम लोग यहाँ 4 धागा बांधते हैं, और धागा को बांध के जो है ना, उसको मस्सा को या फिजर को कट करते हैं और हीलिंग करते हैं। तो आप लोगों को बुलाने का और दिखाने का तात्पर्य था, जैसे आपके बस्तर में एक भाजी खाते हैं उतारा, जिसको कचरा भाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाजी? है कुलिहारी, कितना फेमस है ना, सब कोई नहीं जानता। वो कैंसर की बहुत अच्छी दवा है। उसका जो रस है ना, काचनार, हम लोग काचनार बोलते हैं, काचनार, उसका गुकुल बनता है। तो काचनार जो है ना, रक्त शोधक बहुत अच्छा है। तो रक्त में कोई भी इन्फेक्टेड होते हैं ना, तो इसीलिए आदिवासी समुदाय के लोग जो अंदर है ना, वो बहुत सारी ऐसी औषधियों को समय समय पे सीजनेबल खाते हैं, सब्जी के रूप में, है ना। हम लोग को नहीं पता होता है, हम लोग लगता है क्या भाजी खा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे खाने का उनका जो है ना, ये पर्पज है। ये कुलिहारी भाजी सब जानते हैं, लेकिन कचरा कोई नहीं जानता है। आप लोग भी बहुत लोग कुलिहारी भाजी खाए होंगे कुछ लोग, लेकिन ये है ना, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये किस काम में आता है ना।
वो रक्त शोधक है। अब जैसे भाजी क्या है उसकी सब्जी खा ले, हाँ उसका जो फल है ना, हाँ मेमोरी रहे तो वो आदमी मर जाए। हाँ, उसका फल जड़ नहीं, भी खाने से मर जाए। हाँ फल नहीं खाना है, उसको भाजी खाना है। और जो घुकुल बनता है ना, उसके छाल, जैसे छाली का रस भी पीना है, जैसे किसी को ब्लड कैंसर है या किसी को ट्यूमर है तो छाली उसका देते हैं। बहुत सारी ऐसे यहाँ दवाई आपको दिखाई देती है, बहुत सारी। ये जैसे हमने वो लगाया है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको दवा, जो कोचई का जामफल को क्या बोलते हैं, ये जो नहीं जामफल, इसको यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, बेलची। बेलती बहुत सारा लगा है ना। बेलती भी डायबिटीज की बहुत अच्छी दवा है, उसका पत्ता सुबह आप खाएंगे ना, कसाय रस प्रधान होता है, उसको लेंगे ना तो कड़वा, थोड़ा सा हल्का कड़वा टाइप आता है, उसको आप सुबह शाम खाएं या कि उसके पत्ते को करके खाएं, करेला के पत्ते के साथ मिला के, डायबिटीज बहुत अच्छा उसमें होता है ना, इसलिए अच्छा होता है। और आपको और यहाँ हमारी फार्मेसी है, तो मैडम इंचार्ज है, आप देख लीजिए। चलिए आप कुछ दवाई दिखा देता हूँ, है ना। फोटो खिंचा देते सर। हाँ आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, इधर आ जाओ। आ जाओ। फोटो खींच लो, है ना। जी सर। जंगली धनिया पत्ती है ना। ये मुनगा जो जंगली वाला मुनगा इसको ऐसे ही उगाते हैं कि नहीं, ये उगता है अपने आप, मैंने लगाते हैं इसमें, है ना। कौन सा? जंगली मुनगा। लेकिन ये इसकी दवाई बनती है ना, ठीक है ना, छिलका की? छिलका की भी अंदर से, अंदर इसका चूर्ण बनाते हैं, है ना। ये गेंदा फूल जो है ना, ये भी दवाई में काम आता है ना। ये भी, किस चीज के? किस चीज़ के लिए? ये पाइल्स में इसका अच्छा उपयोग होता है ना। और इसके बाद जो है ना, ये बेलती है, ठीक है ना, बहुत सारी बेलती इसीलिए लगाया। और ये जो है छुई मुई है, इससे क्या होता है? इसको आप छुएंगे ना, टच में सिकुड़ जाती है। ये महिलाओं की दवाई में बहुत काम आता है, जैसे कई महिलाओं को रक्त प्रदर होता है ना, ब्लीडिंग होती है ना, एक्सेस, उसके लिए भी काम आता है, स्किन डिसीज में भी काम आता है। तो छुएंगे, हाथ से छुए, सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, है ना। इसको लगाए देखिए, कहीं भी ऐसे हाथ रखेंगे, लाजवाब थी। जरूर लगती ये छुई मुई इसको टच में नॉट। देखे है ना इसको। जी सर, देखे हैं जी सर। और इधर आम है, कचनार आपको दिखाते हैं, उसको पूरा जैसे छुएंगे पूरा सिकुड़ जाएगा। इससे कैसे दवाई बनता है सर? उसका पत्ती ये क्या? पत्ते को निकालते हैं, फिर और कैसे? सुखाते हैं, सुखाने के बाद बनाते हैं, इसका बीज भी निकलता है। अच्छा, फिर ऐसे ही खा जाता है? नहीं, ऐसे नहीं खा जाता, शोधन करते हैं उसको। और भी ड्रग्स मिलाते हैं, सिंगल ड्रग्स का नहीं बनता है। बोलते हैं कोई नार, कोयनार है ना, हाँ कहीं कहीं कोयनार बोलते हैं, कहीं कचनार कुल्हारी बोलते भाजी बोलते हैं, है ना। हाँ। बस्तर में कुलियारी। बस्तर में कुल्हारी भाजी बोलते हैं। ये कचनार है, ये दो पौधे हैं कचनार के, है ना। और ये रक्त शोधक है, ब्लड कैंसर में इसका काम आता है, खून बढ़ाता है। ये इसकी भाजी खाने से खून बढ़ता है ना। आयरन भी होता है, बहुत सारा इसका काम। और गुगुल भी बनता है, इसको गुगुल बनाते हैं, इसकी छाली को भी पीते हैं, है ना, ब्लड शोधने के लिए। वो उधर वो लगा है, ये तो आम है ना। ये काजू है ना। अब काजू तो आप जानती हैं, पौष्टिक होता है जी सर। ना उसका, और कैल्शियम से भरपूर होता है काजू। माने ड्रग्स के हिसाब से यूज करेंगे तो उसमें कैल्शियम बनती है, हड़जोड़ बोलते हैं। इसको ऐसे तोड़ के लगा देंगे कहीं भी तो उग जाएगा, है ना। ये हड्डियों के लिए कैल्शियम इसमें बहुत अच्छा होता है। और जब हड्डी किसी की टूट जाती है ना, तो उसको भी ये लगाते हैं ना, बांध के लगाते हैं। और दवाई भी इसकी टैबलेट बनती है, हड़जोड़ नाम से टैबलेट भी आती है हिमालय कंपनी की। और वैसे भी इसका रस का उपयोग कर सकते हैं, और इसको पीस के जहाँ भी तकलीफ है या दर्द है वहाँ लगा सकते हैं। ये हड़जोड़ लग्जेटिव भी होता है, ताकत के लिए भी होता है। और इसको जो है हर्रा बहेड़ा आंवला के साथ मिला के बनाने से थोड़ा सा बनता है ना। इसका रस पीने से बॉडी में जो है कैल्शियम बनता है, कब्ज नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती। ये पपीता है, ये तो आप जानते हैं, नीम है। बोटनिकल गार्डन में हम लोग घूम रहे हैं। दांतों में काम आता है, स्किन डिसीज में काम आता है इसका, है ना।
पपीता का पत्ता जैसे किसी का प्लेटलेट्स कम हो जाता है ना, तो पपीता का पत्ता लेने से, उसका रस लिमिट मात्रा में लेने से ग्रीट घास के साथ गेहूं के ज्वारे के रस और पपीता के पत्ता को मिला के लेने से आरबीसी भी बढ़ता है और प्लेटलेट्स काउंट भी इंक्रीज होता है। सीड्स तो मेडिसिन के लिए है, वो पपीया टैबलेट बनती है, इसका पत्ता की बात कर रहा हूँ। और फल में जो है बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है या कोई ऐसा, तो इसके पपीता के फल को खाने से फाइबर होता है उसमें, तो बहुत अच्छा लीवर। पपीता को देखना, वो कच्चा को सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बना खाने से उसका जो पोषण हाँ। है वो खत्म होता है कि नहीं, उसमें बनाओ ना, क्या है आजकल देखो, वही ना मैंने क्या कहा, लाइफ स्टाइल डिसीज होती जा रही ना। पहले आपको याद होगा कढ़ाई में खाना बनाते थे किसके, लोहे की, क्यों बनाते थे जानते हैं? आयरन। तो जब ये पपीता को उसमें डालोगे ना, और अभी गैस में बनाते हैं खाना, है ना, तो बॉयल होता है। पहले क्या है, आग में बनाते थे, तो चारों तरफ से जो है ना एक स्टीम होता था, है ना, तो उतना ज़्यादा वो नहीं होता था। तो अभी सिस्टम बदल गया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फाइबर खत्म हो। कच्चा खाने से ज़्यादा फायदा बनता है, लेकिन उबाल के खाने से कोई ऐसा वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, खा सकते। नहीं बन रहा है, वो लोग उसको खाएंगे। इसके पत्ते को भी खा सकते हैं, जामुन के पत्ते का और नीम का पत्ता, इनका दोनों का रस जो है ना, या कि चबा के भी खाने से बहुत फायदेमंद है। ये धूप इसमें लगती है, और ये साल का है शायद, है ना, इससे भी तेल निकलता है। टोरा अलग है, टोरा महुआ से निकलता है, हाँ। है ना। ये सराई का जो अभी आप लोग खाते हो ना, पहले एक टॉफ़ी आती थी, इसी के तेल से बनती थी, चॉकलेट जो मेडिकेटेड टेस्ट करता है। हाँ, तो इसी के उससे बनती, जापान जाता था ये इसका तेल। यहाँ पे बस्तर आए सर, सबसे पहले तो हम सभी कॉलेज के विद्यार्थियों की ओर से हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया, यहाँ पर आने के लिए हमारा स्वागत किया, उसके लिए भी हम लोग दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आपने हमें इतने सारी चीज़ों के बारे में बताया, जो मेडिसिनल प्लांट है, जो हम लोग दैनिक जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को ज्ञात नहीं था कि वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो उन सभी के बारे में आपने हमें बहुत ही सुंदर अपने वक्तव्यों के द्वारा हमें अवगत कराया। हम लोग अपने दैनिक जीवन में इन सभी चीज़ों को अब सुचारू रूप से और अच्छी तरह से अब उसका उपयोग करेंगे, ताकि हम सुस्वस्थ रह सकें। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस दूर गांव में, यहाँ पर तो हिंदी प्राय लोग नहीं जानते हैं, तो आप यहाँ पर कितने वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं अभी यहाँ 2 सालों से हूँ, और हिंदी नहीं जानने से कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि मैं अपना जीवन ग्रामीण जैसे लोगों के बीच में ही जीता हूँ, यही निवास करता हूँ, और उन्हीं के बीच में तो प्राय बहुत सारे लोग हिंदी जानने लगे हैं। तो जहाँ हमको थोड़ा सा टिपिकल लगता है तो मैं ट्रांसलेट करवा लेता हूँ, यह कि हर कोई थोड़ा बहुत हिंदी जानता है, और बीच में हल्वी भी कुछ शब्दों को जानता हूँ। और हमारे यहाँ कर्मचारी हैं जो यही लोकल हैं, तो वो लोग भी हमको बताते रहते हैं। और मेरी इच्छा रहती है कि मैं अंतिम छोर के व्यक्ति तक, जो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का एरिया है, तो अंतिम व्यक्ति तक आयुर्वेद पहुँचाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और आयुर्वेद को उद्देश्य से स्वच्छता से स्वास्थ्य रक्षण, जैसे आप लोग स्वस्थ हैं, तो मैंने बताया भी कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। और यदि रोग हो गया, जैसे आपके सामने लोगों को दवाइयाँ दिया आपके कॉलेज में, जिनको प्राय कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने रोग को बताना नहीं चाहते, है ना, स्लो रहता है धीरे धीरे, तो वो भी आपने देखा। और आप लोग आए, मैं बहुत खुश हुआ, अंतर्मन से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतने दूर से शहर से आके हम लोग को मनोबल बढ़ाया आप लोग। अब जो हमारे पास मेडिसिन थी वो भी आप लोग लिए, जो औषधि पौधों का था वो भी आप लोग को मैंने दिखाया, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सर। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से सर ने हम लोगों को बताया, और जिस प्रकार से उन्होंने हमारा यहाँ पर स्वागत किया, उनका दिल उनके वाक्यों से बहुत ही बड़ा है। तो आप लोग कभी भी यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास में आ सकते हैं। जिस प्रकार इन्होंने हमारे कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को इन्होंने हमें फ्री में जो दवाई मुहैया कराई और हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए आह्वान किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।